क्या तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे? जीवा, तुम्हें अच्छे से पता है वो शहर वाले साफ सफाई के मामले में कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो ना जाने वो तुम्हारा क्या करेंगे। तुम वहाँ कचरा चुराने जाते ही क्यों हो? वो सारे अमीर लोग, वो हमेशा ही काम की चीजें फेंकते रहते हैं। सच कहूँ तो मुझे उन पर तरस आता है, और साथ ही मैं अपने लिए कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। तुम्हें कचरा बहुत अच्छा लगता है ना रूडो? क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छी, ये कैसी बदबू है? अब पता चला ये कचरे की बदबू कहाँ से आ रही है। देखो, चीवा भी यही है। क्या मतलब? इसके साथ रही तो तुमसे भी बदबू आने लगेगी। हाँ? इस लूजर को तो देखो, सारा वक्त बस यही गंदे ग्लव्स पहने रहता है। अरे इससे छूना मतलब खुजली हो जाना। वैसे भी इस लूजर का ठीक किया हुआ कचरा कोई नहीं खरीदने वाला। तुमने कभी देखा है क्या? इसके ग्लव्स के अंदर जो कुछ भी है वो बहुत ही डरावना है। तो क्या हुआ? जो भी हो ये हम में से ही एक है। बिल्कुल नहीं, इसके साथ रहना यानी मुसीबत को बुलावा देना। आखिरकार ये एक पागल खूनी का बेटा जो है। वैसे भी यहाँ की झुग्गियाँ असल में गुनहगारों को बंद रखने के मकसद से बनाई गई थी, और हम सब और कोई नहीं उनके वंशज ही हैं। हम सब इतनी मेहनत करते हैं ताकि अपनी इमेज सुधार सकें और यहाँ शहर के लोगों की नजरों में अपनी एक अच्छी जगह बना सकें। पर इसके बाप ने कत्लेआम करके हम सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसे हम भूल नहीं सकते। अगर तुम इसके साथ रही तो लोगों को लगेगा कि तुम इसके देखा ना तुमने, इसकी आंखें एक अपराधी जैसी हैं। सच ही कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। एक दिन तू भी किसी ना किसी का खून करेगा, देख लेना। भला मैं क्यों खून करूंगा? तुम उन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम एक अच्छे इंसान हो जो कभी किसी को नहीं मार सकता। क्या सच में? वो तो मैं... वाओ! जरा देखो तो ये कितना प्यारा है। क्या तुमने सॉफ्ट टॉय को ठीक किया? तुम सच में कमाल के हो रूडो। मुझे लगा शायद तुम्हें ये... हाँ? पर चीवा ये वाला बेचने के लिए नहीं है, बुरा मत मानना। पर मैं ये तुम्हें बेच नहीं सकता। चीवा, हाँ? मॉम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अब घर चलते हैं। बाद में मिलते हैं रूडो। मैंने तुमसे उस लड़के से दूर रहने के लिए कहा था ना? पर मॉम... मैं आ गया। वो ये वाला बेचने के लिए नहीं है। मुझे लगा शायद तुम्हें यही कहा था ना। रेक्टो, क्या आप छिपकर देख रहे थे? तुम्हें अपने दिल की बात साफ साफ कहनी चाहिए। पर सबसे पहले कल रात जो तुमने कारनामा किया है उसके बारे में बात कर लें। मेरी बात सुनो, हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं है कि तुम्हें खुद को इस तरह खतरे में डालना पड़े। तुम्हारे बड़े हो जाने तक मुझे सब कुछ संभालने दो। ना तो मुझे कोई खतरा है और ना मैं कभी उनके हाथ लगा हूं। पर कल रात जरूर लगने वाले थे। वैसे मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। देखो, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर कोई तो रिश्ता है। इसलिए ऐसा जताना बंद करो कि मैंने तुम पर एहसान किया है। मुझे पता है रेक्टो, आपने मुझ जैसे लावारिस बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं जानता हूँ आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैं तो बस आपकी इज्जत करता हूँ। रूडो, काश तुम चिवा से भी ऐसे ही दिल खुलकर बात कर पाते। लेकिन हम यहाँ चिवा की बात नहीं कर रहे। हाँ? तुम्हें वो चोट कैसे लगी? क्या तुम पर किसी ने हमला किया? नहीं तो, ये तो छोटी सी खरोच है। हाँ। ला, मुझे देखने दो। लगे हाथ मैं तुम्हारे हाथों की पट्टियां भी बदल देता हूं। अपने ग्लव्स उतारो। तुम कूड़ा घर से दूर ही रहा करो। हो सकता है अगली बार तुम्हारी किस्मत साथ ना दे। सच कह रहा हूँ, ये जख्म इतना गहरा नहीं है। वैसे भी मेरे डैड के दिए जख्मों से तो बेहतर ही है।